एक समय की बात है, एक विशाल और मनमोहक जंगल के बीच में लियो नाम का एक राजसी शेर और डेजी नाम का एक सुंदर हिरण रहता था। वे अपनी अपनी दुनिया में सुंदरता और ताकत के प्रतीक थे। लियो ने अपनी सुनहरी अया और भेदी अंबर आंखों के साथ ज्ञान और साहस के साथ पशु साम्राज्य पर शासन किया। डेजी अपने पतले पैरों और चमकदार भूरे कोट के साथ अपनी सुंदरता और चपलता के लिए जानी जाती थी। जंगल के माध्यम से शानदार ढंग से सरकती थी, जैसे कि वह हवा में नृत्य कर रही हो। जानवरों के क्षेत्र में लियो और डेजी की सभी प्रशंसा और सम्मान करते थे। शेर अपने निष्पक्ष और निष्पाप और संतुलन सुनिश्चित करता था। दूसरी ओर हिरण को उसके सौम्य स्वभाव और अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी और शांति लाने की क्षमता के लिए सराहा जाता था। साथ में उन्होंने शांति की एक ऐसी आभा पैदा की जो पूरे जंगल में व्याप्त हो गई। लियो हमेशा डेजी की अलौकिक सुंदरता और दयालु भावना से आकर्षित रहा था। वह दूर से ही उसकी प्रशंसा करता था, हमेशा उसके साथ बात करने और उसकी दुनिया के बारे में और जानने का मौका चाहता था। एक दिन भाग्य ने हस्तक्षेप किया जब लियो ने डेजी को एक चमकदार धारा के पास चरते हुए देखा। उसने अपना सारा साहस जुटाया और शाही चाल के साथ उसके पास पहुंचा। शुभ दिन, निष्पक्ष डेजी, लियो ने अभिवादन किया। उसकी आवाज शक्ति और गर्मजोशी से गूंज रही थी। मैंने आपको दूर से देखा है और आपकी कृपा ने मेरे दिल को मोहित कर लिया है। क्या हम बातचीत कर सकते हैं और हमारी दुनिया के भीतर छिपे रहस्यों को खोज सकते हैं? डेजी को शुरू में शेर के दृष्टिकोण से आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि लियो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और नई दोस्ती के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। मुझे खुशी होगी, कुलीन लियो, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह नरम थी। आइए हम अपनी कहानियां साझा करें और समान आधार खोजें। और इसलिए लियो और डेजी नियमित रूप से मिलने लगे। प्राचीन पेड़ों की छायादार छतरी के नीचे बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन, अपनी आशाओं और अपने सपनों की कहानियां साझा की। लियो ने जंगल के राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों, जानवरों के बीच सद्भाव बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। डेजी ने घास के मैदानों में घूमने में अपनी खुशी, प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी अटूट करुणा के बारे में बात की। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, लियो और डेजी को एहसास हुआ कि जैसा उन्होंने शुरू में सोचा था, उनमें उससे कहीं अधिक समानताएं हैं। दोनों अपने प्यारे घर के नाजुक संतुलन की रक्षा और संरक्षण करने की इच्छा से प्रेरित थे। लियो की ताकत और बुद्धिमत्ता ने डेजी की कृपा और सहानुभूति को पूरक बनाया, जिससे उनके बीच एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बना। उनकी दोस्ती गहरी हो गई और वे जल्द ही अविभाज्य हो गए। हालांकि जंगल में हर किसी ने इस अप्रत्याशित बंधन को स्वीकार नहीं किया। कुछ अन्य जानवर ईर्ष्यालु और क्रोधित हो गए। उन्हें डर था कि शेर और हिरण के बीच बढ़ती दोस्ती स्थापित व्यवस्था को बाधित कर देगी। अफवाहें फैल गईं। लियो और डेजी को उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया गया, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। एक दिन फेलिक्स नाम के एक चालाक लोमड़ी के नेतृत्व में विद्रोही जानवरों के एक समूह ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने लियो और डेजी के बीच दरार पैदा करने की साजिश रची, इस उम्मीद में कि उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा और वे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। फेलिक्स जानता था कि शेर और हिरण की एकता उनकी योजनाओं में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। षड्यंत्रकारी लोमड़ी ने लियो के डर और असुरक्षाओं का फायदा उठाकर उसे क्रोधित करने की योजना बनाई। एक शाम जब लियो और डेजी जंगल की शांति का आनंद ले रहे थे, फेलिक्स ने घात लगाकर हमला किया। जंगली भेड़ियों का एक झुंड गुर्राता और दांत निकालता हुआ दिखाई दिया, जिससे डेजी की जान को खतरा हो गया। घबराहट के एक क्षण में लियो की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। एक उग्र दहाड़ के साथ वह अपनी दुर्जेय ताकत को उजागर करते हुए भेड़ियों पर झपटा। लियो की आंखों में क्रूरता देखकर डेजी को डर का एहसास हुआ, लेकिन उसे भरोसा था कि उसका दोस्त उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह जानती थी कि अंदर से लियो के इरादे नेक थे।